नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार में बाढ़ से बिगड़ने लगे हालात। रेलवे ट्रैक पर कई जगह चढ़ा बाढ़ का पानी। अप डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित। बिहार में बाढ़ से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मुंगेर में गंगा का पानी निचले इलाकों में घुसने के बाद हालात और बिगड़ने लगे हैं। जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर बड़ियापुर रतनपुर सुल्तानगंज स्टेशन के बीच रेल पुल संख्या 195 के गाटर के पास गंगा का पानी पहुंच गया है। कई जगह पानी अब पटरी को छूने ही वाला है। रेल प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से इस रेलखंड की कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कुछ का मार्ग परिवर्तन किया है। रेल प्रशासन ने जमालपुर और सुल्तानगंज रेलखंड को फिलहाल बंद करते हुए कई गाड़ियों को या तो कैंसिल कर दिया या तो कई महत्वपूर्ण गाड़ियों का रूट परिवर्तन कर दिया है। जमालपुर स्टेशन पर रेलवे द्वारा लगातार माइकिंग किया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर बाढ़ का पानी आ जाने के कारण भागलपुर की ओर जाने वाली और भागलपुर की ओर से जमालपुर आने वाले रूट को बंद कर दिया गया है। रेल रूट बंद हो जाने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक और ट्रेन हादसा। पुणे स्पेशल ट्रेन का इंजन पटरी से उतरा, मचा हड़कंप। बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन के समीप ट्रेन हादसा हुआ है, जहां पर मुजफ्फरपुर पुणे स्पेशल ट्रेन का इंजन बेपटरी हो गया। हादसा जंक्शन से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई है। इस घटना के सूचना के बाद बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर पुणे 05289 स्पेशल की ट्रेन को प्लेटफॉर्म 4 पर लगाने के लिए चालक इंजन को लेकर संटिंग नेट की ओर गया। इंजन जैसे ही ड्रिल पॉइंट पर पहुंचा तभी वह पटरी से उतर गया। ऐसे में रेल इंजन के चालक ने तुरंत इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी। इसके बाद आनन फानन में अधिकारी पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और इस बात की जानकारी सोनपुर मंडल के बड़े अधिकारियों को दी। बता दें कि 2 दिन पहले ही मुजफ्फरपुर नारायणपुर के बीच शेरपुर गुमटी पर मालगाड़ी की कई बोगी बेपटरी हो गई थी। बीते 3 दिनों में यह दूसरा रेल हादसा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगेगी जनता की अदालत। अदालत में पहुंचेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से छूटने और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार जनता की अदालत में जा रहे हैं। जंतर मंतर पर जनता की अदालत लग रही है। इसमें दिल्ली भर से लोगों को बुलाया गया है। वहीं आप नेता ने इस कार्यक्रम को लेकर अपनी पार्टी के एक सांसद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर से जनता की अदालत की शुरुआत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि दिल्ली की जनता उनका पूर्ण समर्थन करेगी। उसके बाद दिल्ली के सभी विधानसभाओं में जनता की अदालत की जाएगी। आपके नेताओं ने कहा कि कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारतीय राजनीति के इतिहास में नजीर पेश की है। नेताओं का कहना है कि जनता के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाएंगे और जब तक दिल्ली की जनता उन्हें नहीं कहेगी वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब नहीं बैठेंगे। रेलवे ट्रैक पर मिला सिलेंडर, लोको पायलट के सूझबूझ से हादसा टला। ट्रेन पलटाने की एक और साजिश को कानपुर में नाकाम की गई। कानपुर में एक लूप लाइन पर 5 किलोग्राम का छोटा गैस सिलेंडर मिला तो हड़कंप मच गया। लोको पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को सिलेंडर से काफ़ी पहले रोक दिया। वहीं सूचना मिलने के बाद रेलवे, जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस की टीम घटना की जांच करने में जुट गई है। छपरा के इस गांव को 30 साल बाद मिली खुशखबरी। ग्रामीणों ने फीता काटकर जताई खुशी। NH 722 से भेल्दी थाना के समीप से दर्जनों गांव को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क पर आरना व बड़ियारपुर गांव के बीच 2 लोगों के जमीनी विवाद के कारण करीब 30 वर्षों से लगभग 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण अधूरा था। उसके कारण बरसात के मौसम या अन्य मौसम में लोग कीचड़ में या टूटी फूटी सड़कों पर चलने को मजबूर थे। दर्जनों बार पंचायती की गई, सरकारी स्तर पर बैठक हुई, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद अमनौर विधायक कृष्ण कुमार उर्फ मंटू सिंह ने पहल करते हुए स्थानीय प्रतिनिधि फैजुल्ला अंसारी, रामनाथ बैठा, हरेंद्र राय, सुरेश राय
शैलेंद्र राय व अन्य लोगों के साथ मिलकर परसा अंचल कार्यालय के कर्मियों को भेजकर जिन लोगों का विवाद था उनमें सुलह करवाकर सड़क का निर्माण करवाया। इसके बाद पिछले 30 साल से चली आ रही विवाद सलटने के कारण पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। आम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर मिठाइयाँ बांट रहे हैं और विधायक की उनके कार्यों को सराहना कर रहे हैं। सोन नदी पर बन रहे पुल के अप्रोच निर्माण की गुणवत्ता मिली खराब, डीएम एसपी के निरीक्षण में मिली खामी। उत्तर प्रदेश सोन नदी पर शिल्पी गांव के पास निर्मित हो रहे पुल के अप्रोच निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी किए जाने की बात सामने आई है। पुल का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम बीके सिंह और एसपी एके मीना ने खामियों पर नाराजगी जताई और XCNPWD को तलब करते हुए तत्काल कार्य में सुधार करने और पुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराते हुए सुचारू आवागमन शुरू कराने के निर्देश दिए। बताते चले कि शिल्पी गांव के पास सोन नदी पर शिल्पी कोरट के बीच पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। देख लीजिए, बाढ़ का कहर जारी है। गंगा और सोन नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण दियारा इलाके में बाढ़ के कारण हालात और बिगड़ने लगे हैं। काफ़ी खराब स्थिति हो गई है। पटना के मनेर के दियारा के इलाके में हल्दी छपरा, रामनगर, बदल टोला, 76, हाथी टोला, कई दर्जनों गांव इसकी जद में आ गए हैं। बाढ़ के पानी के कारण लोगों को घरों में रहना मुश्किल है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि बाढ़ के पानी के कारण 2 घर गिर गए हैं, खपरेल नुमा घर गिर गए हैं। हालांकि उसमें जो परिवार थे बाल बचे हैं। राकेश सिंह हैं, अनीता देवी हैं, इन लोगों का घर जो है गिर पड़ा है। और अब स्थिति यह है कि आखिर ये लोग कैसे रहेंगे। किसी तरह बाढ़ के पानी में जद्दोजहद करके अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, 2 शाम के भोजन जुटा रहे थे, लेकिन अब स्थिति और भयावह हो गई है। इनका घर गिर गया है और ऐसी स्थिति में ग्रामीण जो हैं आए दिन सरकार के जो उदासीन रवैया है उसे लेकर नाराज़गी भी जताई है इन लोगों ने कि सरकार कम से कम विशेष ध्यान दे ताकि ऐसी स्थिति में जो आपदा का समय है, आपदा के समय में हम लोगों के लिए कुछ बेहतर हो। पटना जिला के बिहटा के अम्हाड़ा स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में सूबे के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अस्पतालों में संक्रमण पर नियंत्रण के लिए रणनीति बनाने की जरूरत है। चिकित्सक व शिक्षक दोनों विश्व के कर्मधारक हैं। चिकित्सक वर्तमान को सुधारते हैं तो शिक्षण भविष्य को गढ़ने का कार्य करते हैं। बदलते परिदृश्य और नई चुनौतियां विषय पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थापक मदन मोहन सिंह, निदेशक कृष्ण मुरारी सिंह ने आए अतिथियों को अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। बिहटा में हल्दीराम की उत्पादन इकाई लगेगी। बियाडा ने सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में जमीन की आवंटित। देश की प्रसिद्ध स्नैक्स कंपनी हल्दीराम बिहार में उत्पादन इकाई शुरू करेंगे। इसके लिए पटना जिला के बिहटा में कंपनी को 12 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। कंपनी यहां 300 करोड़ रुपए निवेश करेगी। उत्पादन शुरू होने के बाद यहां 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस बात की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि इस परियोजना पर कंपनी की ओर से करीब 300 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। यहां प्रत्यक्ष रूप से 500 नौकरियों का सृजन होगा। वर्तमान में हल्दीराम की निर्माण इकाई नागपुर, कोलकाता, दिल्ली और बीकानेर आदि जगहों पर स्थित है। बिहटा में निर्माण इकाई खुलने के बाद यहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।